कोविड-19 के खिलाफ जंग में पीएम केयर्स फंड ने अहम योगदान देने का फैसला किया है। पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने कोविड-19 के लिए जरूरी अलग अलग काम के लिए 3100 करोड़ रुपए का फंड आवंटन करने का फैसला लिया है। घोषणा के मुताबिक 3100 करोड़ रुपए में से लगभग 2000 करोड़ रुपए की धनराशि वेंटिलेटर्स की खरीद में इस्तेमाल होगी। इस राशि में 50,000 वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, जिनको सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कोविड अस्पतालों को दिया जाएगा। इसके अलावा 1000 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग प्रवासी कामगारों की देखरेख में किया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी राज्यों में कामगारों के भोजन, आवास और चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाएगी। वहीं 100 करोड़ रुपए की राशि कोविड-19 की वैक्सीन के विकास में सहायता के लिए दी जाएगी, जिसके अनुसंधान के लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी साल 27 मार्च को गठित इस ट्रस्ट का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ट्रस्ट के अन्य पदेन सदस्यों में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं। इस पैकेज की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड में योगदान करने के लिए सभी दानदाताओं का आभार भी जताया। कोविड-19 की वैक्सीन की खोज करने के बीच बीमारी के इलाज के लिए मौजूदा दवाओं पर भी काम किया जा रहा है। हाल ही में भारत में CSIR ने शीर्ष 25 दवाओं के अणुओं की पहचान की, जिसमें फेविपिराविर सबसे आशाजनक दवाओं के रूप में उभरी है। Processes for all these drugs so that chemical industry can take them forward and make them available at the affordable price to the populations. Some of the important molecules under this are remdesivir, Arbidol, Baloxavir, Favipiravir, hydroxychloroquine. So what we have done is we have made many teams across CSIR families, including in IICT, and we have come across with a very novel process for Favipiravir, and we have transferred the process to a Bombay company, and they have made regulatory compound, they have gone to regulator, and we believe that in the next few weeks, this drug will be available to the Indian population. ड्रग कंट्रोलर से क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिलने के बाद दवा के उत्पादन पर भी काम शुरू किया जा रहा है। जेनेरिक दवा फेविपिराविर को पहले से ही इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में चीन, जापान और इटली जैसे कई देशों में हुए क्लिनिकल ट्रायल में इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं।